चाहते हैं, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया है। तो हम आपको बता दें कि मामले में केंद्र सरकार का जवाब जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आंचल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आंचल, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें, लगातार देखिए इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। कई याचिकाएं जो है इसको लेकर आई थी, क्योंकि जिस तरह से एक्ट लाया गया था, अगर हम बात करें पीवी नरसिम्हा राव की, देखिए उस वक्त ये एक्ट आया था केंद्र सरकार के द्वारा। जब एक्ट लाया गया था तो इसमें कुछ याचिकाएं जो है वो पक्ष में थी और कुछ एक्ट इसमें जो याचिकाएं थी वो पक्ष में थी, कुछ विपक्ष में थी। जिसमें देखिए ये भी कहा गया था कि भाई जब ये कानून आ चुका है तो इसका सख्ताई से पालन करने को लेकर भी कहा जा रहा था कि इसका पालन होना चाहिए। यानी कि जो चाहते हैं कि एक्ट बना रहे, जो याचिकाएं आई थी उनकी ये मांग है, और जो लोग ये चाहते हैं कि ये एक्ट जो है खत्म होना चाहिए, वो भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसको लेकर जो है इसको रद्द करने को लेकर भी कई याचिकाएं थी। अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल की, तो क्योंकि लगातार इसमें मामले में सुनवाई जो है अभी चल रही थी, जिसमें खास करके केंद्र सरकार के रुख को जानने की कोशिश की गई है। जिसमें देखिए हलफनामा जो है दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को कहा गया है, 4 हफ्तों का समय दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक देखिए मुस्लिम पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जब तक इस वर्शिप एक्ट को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक जहां पर भी विवादित मामले चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी मामला हो, इसके अलावा देखिए संभल का मामला हो, मथुरा मामला हो, वहां पर अभी कोई कार्रवाई आगे ना की जाए, इस तरीके की मांग जो है वो मुस्लिम पक्ष के द्वारा की जा रही थी, जिन लोगों ने याचिकाएं इसमें दाखिल की थी। फिलहाल देखिए अभी इस पूरे मामले को लेकर जो है केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का जो है वक्त दिया गया है, और क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए केंद्र और अन्य पक्षों से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की बेंच है उसमें कुछ सिद्धांत जो हैं वो तय किए गए, जिसमें पहला ये है कि सवाल ये है कि क्या सिविल कोर्ट उनके खिलाफ जा सकता है, यानी कि जो सिविल कोर्ट्स हैं कि क्या वो उनके खिलाफ जा सकते हैं, ये भी एक सिद्धांत इसमें तय किया गया है। और साथ ही ये भी कहा है, सवाल ये भी है कि क्या जो फ्रेश सूट दाखिल हो सकते हैं इन पर कोई सुनवाई नहीं होगी, ये भी कहा गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल होना बाकी है। 4 सप्ताह का जो है वक्त दिया गया है, क्योंकि लगातार जो इस कानून के का कड़ाई से पालन कराना चाहते हैं, हम उन पक्षों की बात कर रहे हैं जो कि देखिए वर्शिप एक्ट को चाहते हैं कि वो जैसा का तैसा है वैसा ही बना रहे, वो लगातार इसका कड़ाई से पालन करने की मांग कर रहे थे। वहीं जो लोग इसके विरोध में हैं वो लोग ये चाहते हैं, क्योंकि कई जगह पर देखिए चाहे ज्ञानवापी मामला हो या फिर श्री कृष्ण जन्मस्थली हो या फिर संभल का मामला हाल फिलहाल में, ये वो मामले हैं जिसमें देखिए लगातार ये दावे करते रहे गए हैं कि देखिए ज्ञानवापी जो है वो श्रृंगार गौरी मंदिर है। इसके अलावा देखिए संभल का जो मस्जिद है उसको हरिहर मंदिर की बात कही जा रही थी। श्री कृष्ण जन्मस्थली के पीछे जो देखिए ईदगाह वाली जमीन है वो श्री कृष्ण जन्मस्थली है, इस बात का दावा भी लगातार करते रहे हैं लोग। तो तमाम याचिकाएं जो हैं वो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जो हैं वो दी गई थी। लेकिन वहीं अगर तुषार मेहता की हम बात करें तो देखिए वो केंद्र की तरफ से जो है अपनी बात रख रहे थे। फिलहाल उनको ये कहा गया है कि पहले केंद्र सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करना होगा, केंद्र सरकार को अपना पक्ष